What's up everyone? Heather, Dania, welcome to an amazing video of Desi HNDDX. अपरिचित का लास्ट सीन वह हमने जहाँ तक देखा था कि पुलिस उसको ले जाती है और काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन हुई है। स्टेडियम वाले सीन में काफ़ी फैंस बने थे अपरिचित के, और पुलिस वाला तो डिफरेंट वो होता है ना कि भेस बदल के मुख्तलिफ रूप में आगे उसने अपरिचित को पता किया कि कौन है, कि वो अम्बी है। रेमो का तो खैर इतना बड़ा रोल नहीं था, वो नंदिनी के लिए था, लेकिन जो अपरिचित का था वो तो पूरी नेशन के लिए था। उसमें तो मार के ढूंढ के उसने जो हाल किया है, 5 कत्ल किए हैं। हाँ वेल, और उन मिस्टेक्स के ऊपर किए हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में हम उसको उसको कुछ समझते ही नहीं है। कोई बड़ा जैसा मर्डर रेप टाइप का नहीं, आम छोटी मिस्टेक्स हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स से लेती बड़ी सुनाई दी हैं जो लिखी हुई होती हैं, लेकिन ये देना भी जरूरी होता है क्योंकि छोटी मिस्टेक्स हम लोग करते जाते हैं। कितना सही हुआ था, कंट्रोल किया है लोगों ने, काफी ज्यादा कंट्रोल किया है। तो देखते हैं हम लास्ट सीन के इसमें क्या होने वाला है, लेकिन सीन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले। नाम क्या है? पिता का नाम? पार्थसारथी। अब तक तुमने कितने खून किए हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया। रेलवे केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का खून तुमने नहीं किया? नहीं किया। हमारे टेस्ट के मुताबिक ये झूठ नहीं बोल रहा सर। इसे पागल करार करके 10 मिनट के लिए मुझे दे दो, सारी सच्चाई बाहर निकल आएगी। चारी, ये लोग शायद मुझे मारेंगे। इनको समझाओ, बताओ मेरे बारे में। सॉरी हम्बी, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। ये चारी नालायक, तू भी इन लोगों के साथ है। चारी बाहर जाओ प्लीज सर, ध्यान से मारना वरना प्राण छोड़ देगा। बाहर जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। क्यों रे? बड़ा यमराज है क्या? तेरी तो मेरे भाई को तूने मारा, कुम्भी पाक कम है। कौन आपका भाई? एक दूंगा तो हाथ देगा। गलती किसी और ने की और आप मुझे मार रहे हैं। अब मैं देता हूँ तुझे नरक दंड। इस दंड का क्या नाम है मालूम? सुसी मुकम, सुई से चुप होना। नो यार, इससे नहीं किया। हंटर से मारने वाले दंड का नाम जानते हो? विसर्जनम। दर्दनाक है उच्च दंड। मुझे मारने का हक आपको नहीं है, ये कानूनन गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिख दिया तो जानते क्या होगा? अगर बच के बाहर आया तब ना। मुझे छोड़ दीजिए, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, मुझे छोड़ इसका नाम जानते हो? शारदा रक्तम। नमक वाले पानी में डाल के खूब मारना। बदन पे चोट खाने से जलता है ना? मेरे भाई को कितनी तकलीफ हुई होगी। हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दीजिए। बहुत चल रहा है ना? रुको एक मिनट, कूल करता हूँ। प्लीज मुझे निकालिए। ये क्या पता है? रैपिड कूलिंग बाय एडाप्टिव चेंज, यानी फ्रीज अंटिल डेथ। जम गया। इतना टॉर्चर किया है संबी को, तो बोल नहीं सकता। अपरिचित अब आएगा। हाँ, उसकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स का वो होगा ना, उसकी एनर्जी भी होती है। ये छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। तुम बाहर कैसे आए? मैं कैसे बाहर आया? आप ही ले तो। मुझे पागल समझा है क्या? कुत्ते, हरामखोर। जो
खून मैंने किए हैं, उसके लिए अंबी को क्यों मारते हो? ओए! सॉरी सर, किसने मारा सर? आप नीचे कैसे गिर गए? मुझे बेवकूफ समझाए क्या? ऊपर फिर से क्यों मारा उसे? वो ये ताकत क्या है। सर? नाक से खून? कौन आपको मार रहा है इस तरह से? ओह! समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। सर, मैं खुद एक एक्टर हूँ। मेरे सामने एक्टिंग करते तेरी तब तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर जाने एक ही दीजिए शॉट प्लीज। में अम्बी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। मान के तुझे, मैंने दिलीप कुमार को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, राज कपूर को देखा, कमल हसन को देखा, मगर तुम्हारी जैसी एक्टिंग मैंने बिल्कुल नहीं देखी। कैमरा ऑन है ना। मुड़ गया। खून आपने ही किया है, ये तो बिना शक साबित हो गया है। आप मानते हैं मिस्टर रामानुज? कसम से मैंने नहीं किया योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर, इस पे भरोसा मत करो। ये साधारण आदमी नहीं है, बड़ा एक्टर है। रामानुज शरीर से एक आदमी है, परंतु दिल और दिमाग से 3 अलग अलग आदमियों के रूप हैं इनमें। इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। खून रामानुज ने बिल्कुल नहीं किए, बल्कि इनके अंदर छुपे अपरिचित ने किए। अपरिचित कानूनी तौर पर इसे सजा नहीं दे सकते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना करके केस को उल्टा घुमा रहे हैं। नो 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 नो, इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस पुस्तक में और सीडी भी है, आप देख लीजिए योर ऑनर। ये वीडियो रामानुज का इलाज करते वक्त निकाला गया था। विद्या, छोटी बहन, बस कुछ लोगों की लापरवाही से ही उसने मेरी बहन की जान गई। सर दर्द होता मेरा। उसके बाद ठीक पूरा। आप कौन हैं? अपरिचित। इसे देख के आपको कुछ याद आता है? You are crazy? I am Remo, brainfuck model, rose seller, gentle of a dude. ऑब्जेक्शन, उल्टी सीधी एक्टिंग करके एक नाटक शूट करके दोषी को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर वो नाटक है तो डीसीपी प्रभाकर द्वारा रामानुज से पूछताछ करते वक्त शूट किया गया वीडियो है। इस नाटक को भी देखिए। सॉरी। आई एम सॉरी। सॉरी। कौन आपको मार रहा है इस तरह से? ओह, वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। मुझे मार दीजिए, प्लीज।
जितने खून हुए हैं इस समाज की लापरवाही से और अपरिचित नाम से पैदा हुए आदमी से हुए हैं, इसलिए रामानुज को रिहा करना होगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, योर ऑनर। नहीं पिताजी नहीं, दया की भीख मांग के मुझे रिहा मत करवाइए। मैं मनुष्य नहीं हूँ, जानवर हूँ। इंसानियत है भूल के इन हाथों ने 5 खून किए हैं। अम्बी जरा चुप रहो तुम। अगर तुम खुद भी चाहो तो भी सजा नहीं मिल सकती। नहीं पिताजी, गलती की है मैंने। दूसरों की जान लेने का हक मनुष्य को नहीं है। योर ऑनर, मैं भी एक लॉयर हूँ। कानून का सहारा लेकर अपने आप को नहीं बचाना चाहता। मेरा दिमाग और मेरा शरीर ही उन 5 के खून का कारण बने हुए हैं। अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरे अंदर जो जानवर है वो औरों का खून करेगा। दया करके मुझे मौत की सजा दीजिए, प्लीज योर ऑनर, प्लीज। रामानुज के केस और वाद विवाद को समझते हुए इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की अजीब दिमागी बीमारी है पता चलता है। उन्होंने जानबूझकर ये खून नहीं किए हैं, ये भी साबित होता है। रामानुज को पता चले बिना उनके अंदर जो अपरिचित नाम का आदमी मौजूद है उसने खून किए हैं। रामानुज को सजा देना ठीक नहीं होगा। अस्थायी रूप से इनके अंदर आकर खून करने वाले अपरिचित को भी सजा देना नामुमकिन है। इसलिए अपरिचित नाम के आदमी को खत्म करने तक रामानुज को पुलिस हिरासत में रखा जाए और इनकी दिमागी हालत का इलाज करवा के जब ये पूरी तरह ठीक हो जाए और डॉक्टर इसकी पुष्टि कर दे तो इनको रिहा कर दिया जाए। ये इस अदालत का फैसला है। बहुत अच्छा काम है। न्यू लुक। लेकिन ये हाँ भाग्यवान, ये अपना अम्बी है। अरे अपना अम्बी ठीक हो गया ना? पिताजी कैसे हो बेटा? हम तो पहचान ही नहीं पाए। मेरा दिमाग लग गया है। कितना बात हो गया है। How are you, नंदिनी? अम्बी, मैं चारी। कैसा है मेरा यार? वो गोला। अरे बाप रे, अम्बी नाम का एक ही भला आदमी था, उसे भी निकाल कर नॉर्मल कर दिया क्या? अम्बी, हनीमून पर जा रहे हो, पहले की तरह किसी को टॉर्चर तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। खाना वगैरह ठीक नहीं हुआ तो एडजस्ट कर लूंगा। टॉयलेट साफ नहीं हुआ तो अपनी नाक बंद कर लूंगा। फैन नहीं चला तो घुंघटी डाल के घुमाऊंगा। शाबाश यार, अब तुम एक परफेक्ट इंडियन हो। मजा करो। अरे राधे श्याम, इतनी जल्दी शुरू कर दिया? अरे कोई समय देख के थोड़े ही शुरू किया जाता है। क्यों भाई, तुम्हारे बैग में तो पूरा बाहर ही खुला है। एक्सक्यूज मी, लेडीज यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप ये सब कहीं और जाकर कर सकते हैं ना? तुमको कष्ट होता है ना तो तुम कहीं और चले जाओ। चलो नंदिनी, हम दूसरी सीट पर बैठते हैं। ट्रेन में शराब पीना गलत है भाई। छोड़ो यार, मैं तो ड्यूटी पे भी पीता हूँ। ट्रेन में पिए बिना नींद नहीं आती। So sweet. कौन? मैं डॉक्टर विजय कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर अम्बी कैसा है? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं डॉक्टर। और एक जरूरी बात है नंदिनी, ट्रीटमेंट करते समय शुरू में अपरिचित बार बार आकर मुझे बाहर जाने दो कह के गड़बड़ करता था। एटलीस्ट 2 साल तक अपरिचित रीअपेयर ना हुआ तो हम अम्बी को रिलीज कर देंगे, ऐसा मैंने कहा था। उसके बाद अपरिचित बाहर नहीं आया। अम्बी ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर, अभी भी यहाँ एक आदमी शराब पी रहा था, उसे देखकर चुप ही रहे और दूसरी सीट पे मुझे लेकर आ गए। ही इज कम्प्लीटली ऑलराइट डॉक्टर। ओह, दैट्स नाइस टू हियर। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू डॉक्टर। समझ रहा हूँ। नंदिनी, अरे क्या हुआ? Oh my God, what a masterpiece movie. डॉक्टर ने पता क्या इन्फॉर्मेशन दी थी फोन पे कि जब वो बार बार अपरिचित आए ना मुझे तंग करे
मैंने अम्बी को बोल दिया कि मैं देखता हूँ कि 2 साल तक अपरिचित ना आया तो मैं अम्बी को छोड़ दूंगा, तो वो आता ही नहीं 2 साल के बाद जब देखते हैं अम्बी है। देखा था जब हॉस्पिटल से रिलीज कर रहे थे ना, तो उसके कर्ली बाल उसने काटे थे। मुझे उससे बात समझ आती थी, जब कर्ली बाल आए ना दैट मीन्स कि ये अपरिचित ही बाहर आया है, मतलब कभी अपरिचित होता है कभी अम्बी होता है। और वो देखा कैसे लास्ट पे नंदिनी को देख के बैल लटकाया हुआ, जो गले लगा पीछे से लाश गिरा दी नीचे, नहीं ठीक हुआ। और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ठीक भी नहीं होते, कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो साइकोटिक से रिलेटेड होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। आपकी मेडिसिन जब तक रहती हैं, आपकी थेरेपीज जब तक रहती हैं, कंट्रोल रहता है। जो ही आपकी मेडिसिन हटी, आपकी थेरेपीज हटी, वापस शुरू। बट ओवरऑल मूवी बहुत ज़बरदस्त, ओह माय गॉड, लिटरली भाई मैंने तो चलो मूवी देखी भी नहीं है, बट उन लोगों का कितना वेट उन्होंने किया है जिन्होंने 2005 में देखी थी, 2022 तक इन्होंने अभी तक सेकंड पार्ट की डिमांड नहीं की, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है और इसको दोबारा आना चाहिए यार। इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखना चाहेंगे कि अपरिचित आगे क्या करेगा। और मुझे ओवरऑल स्टोरी भी सब अच्छी लगी है, एक्टिंग भी अच्छी लगी है। इसका वजह म्यूजिक जो आजकल मीम्स में यूज होता है, ला ली ला लो, जब उसकी छोटी सिस्टर के ऊपर था वो उस वक्त का म्यूजिक था, मतलब बहुत इमोशनल स्टोरी है। और इन्होंने एक रीज़न भी बताया कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई इस तरह नहीं आता, अचानक से बीमारी नहीं लगती, वो फेजेस में आती है। कोई चीज़ आपके अंदर इतना वो हो जाती है कि फिर आप वैसे, जिससे किसी को बहुत टॉन्ट किया जाता है ना, आप ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, तो एक जोन आ जाता है, फिर उसमें इंसान वैसा हो जाता है। और ये अक्सर ऐसे बहुत से हमने केसेस भी देखे जिसमें इंसान दूसरी पर्सनैलिटी में आगे ऐसा बन जाता है कि वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स करते हैं और उनकी पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में बिकती हैं। जब दूसरी जोन में तो उनको पता ही नहीं होता कि हमने पेंटिंग की है, ये फिर ये हमारा ये भी एक स्टोरी आई थी इससे रिलेटेड ही। तो इस पर कुछ अच्छे भी हो जाता है। अपरिचित का मुझे अच्छा लगा अपरिचित का कैरेक्टर। देखो ना, जबरदस्त एक्टिंग की थी, हर चीज़ में एक्सट्रीम है, जबरदस्त विक्रम सर की जो एक्टिंग है। और वो सीन, वो शॉट मैंने मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिव वो है, जिसमें ये पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, एक ही शॉट है, कैमरे में कट नहीं है, कैमरे में कट नहीं किया गया। मैं वही देख रहा था, कभी अपरिचित के एक्सप्रेशंस ला के बोल रहे हैं और उसी में अम्बी के भी ला रहे हैं, फिर अपरिचित के अम्बी में चेहरे के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आवाज, पुलिस वाला भी कहता है ना, मान गया। हाँ, वो मैं भी मान गया। विक्रम सर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है कि और पहले हमेशा मोस्टली कट्स होते हैं ना, अंबिका हुआ, फिर दूसरे कैमरे शॉट में उधर एक ही शॉट में कैमरा डायरेक्टर ने पकड़ा हुआ, उसी में चेंज कर रहे हैं। वो अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। 2005 के हवाले से तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड, और ये मतलब टिल डेट इसके बाद जितने भी रीमेक वर्जन आए, जितने भी पार्ट्स हैं, वो वही रहेंगे। ये एक मास्टरपीस आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त है। लिटरली आपका जो ओपिनियन है वो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। गुड लक।